अगर आप चाहते हैं कि एमपी में नर्सिंग ऑफिसर असिस्टेंट ट्यूटर की वैकेंसी है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई है वैकेंसी। आपके लिए एक गोल्डन चांस है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत पछताओगे। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए एक गोल्डन चांस है। मैं नर्सिंग टीचर ऑफिसर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एमपी में स्टाफ नर्स की और नर्सिंग ट्यूटर की सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी आ चुकी है। 2300 प्लस परमानेंट वैकेंसीज होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। मैं नर्सिंग टीचर ऑफिसर नौकरी जो होने वाली है, जो वैकेंसीज है, ये परमानेंट 100% ये परमानेंट वैकेंसीज होने वाली है। परमानेंट वैकेंसीज होने वाली है। लेवल 7 और लेवल 9 पे आपकी सैलरी मिलने वाली है। टोटल पद की बात करें 2300 प्लस आपकी वैकेंसीज होने वाली है। एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। 15 मई को आपका 15 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम तिथि है, एग्जाम डेट है। पदों की संख्या की बात करें तो पदों कितनी, कौन कौन सी, आपकी मंजिल क्या है। आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या सिस्टर ट्यूटर बनना चाहते हैं। नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। 1256 प्लस 1256 वैकेंसीज आई हुई सीट है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा मैं नर्सिंग टीचर अफसर एक सीट से मतलब रखो। आपको 1200 सीट नहीं दिखनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए कि एक ही वैकेंसी आई हुई है। लेवल 7 पे इसमें सैलरी हो, लेवल 7 पे आपकी सैलरी मिलने वाली है। लेवल 7 की आपकी सैलरी होने वाली है मैनेजिंग टीचर ऑफिसर। वेतन की बात करें तो वेतन आपकी जो सैलरी मिलने वाली है 28,700 आपको मिलने वाले। लेवल इसमें ग्रुप जो है एमपी में एक क्या है, ग्रुप में ग्रुप सी में रखा गया। अदर जिले अदर राज्य में जो है ग्रुप बी में नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती है। नर्सिंग ऑफिसर की, सिस्टर ट्यूटर की, कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी आती है तो ग्रुप बी में रखा गया। एमपी में करेक्शन करने की ज़रूरत है कि एमपी में जो वैकेंसीज आती है ग्रुप सी में रखते हैं। अदर राज्य में ग्रुप बी में रखते हैं। सिस्टर ट्यूटर की बात करें तो सिस्टर ट्यूटर में टोटल 228 पोस्ट आई है हमारे नर्सिंग टीचर ऑफिसर्स। और इसमें जो लेवल 9 पे आपकी सैलरी मिलने वाली है 36,200 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है। सिस्टर ट्यूटर को भी इन्होंने श्रेणी कैटेगरी ग्रुप सी में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं। जो आरक्षण दिया गया है एसटी वालों के लिए, 20% दिया गया है। एससी वालों के लिए 16% दिया गया है। ओबीसी के लिए 27% दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का दिया गया आरक्षण। 50% संविदा कर्मचारियों के लिए दिया गया है। लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए एक कंडीशन रख दी है कि आपका जो निरंतर 5 वर्ष तक कंटिन्यू आपका 5 साल पूरा हो चुका है संविदा पर काम करते हुए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 4 साल भी पूरा हो गया है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम शुल्क की बात करें कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है एग्जाम में। फॉर्म फिलअप कर सकते। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये लगने वाला है। SC ST ESC OBC के लिए 250 रुपये लगने वाले हैं। मैंने सिग्नेचर ऑफिसर आपका 6 अप्रैल से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। और 20 अप्रैल को फॉर्म का लास्ट डेट मतलब जो साइड है वो परमानेंट के लिए क्लोज हो जाएगी। और आपका 25 अप्रैल को संशोधन, यानी भी कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ गलती हो गई तो आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है। 15 मई को आपका लास्ट डेट है तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो कोई भी ऐसा, जब भी फॉर्म अप्लाई कीजिए केयरफुली, वेरी कॉन्शियस होकर फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना आए तो इस फॉर्म का संशोधन करने का चांस ही ना हो। योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो है मतलब आपका अगर ट्वेल्थ में आपने जो ट्वेल्थ 12 क्लास में आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। एमपी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो एमपी से होना चाहिए। तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल। नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग, यानी जीएनएम के लिए इसमें नहीं दिया गया है। आपने 4 साल का बीएससी नर्सिंग किया है तब दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यानी आपको आपका जीएनएम के बाद आपने पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है तब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। अगर लेकिन इसमें क्या किया गया है, केवल जीएनएम बिना, अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम के साथ कोई भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपका मध्य प्रदेश में जो एमपी में चाहिए उनके काउंसलिंग, उनके जहाँ पे उनका
जीएनएम वाले छात्र जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, जीएनएम वाले छात्र अपने लिए आप एमपी में भोपाल नर्सिंग काउंसिल में आप जाइए, वहाँ पे बात रखिए कि जीएनएम वाले को भी मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए। क्योंकि जीएनएम अदर राज्य में सिर्फ और सिर्फ देखो बिहार, राजस्थान, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में सब जगह जीएनएम को मौका दिया जाता है, लेकिन एमपी में पहली बार ये फर्स्ट वैकेंसीज आई हुई है जो जीएनएम को मौका नहीं दिया गया है। तो आप जाइए वहाँ पे, भोपाल में जाइए, एमपी में भोपाल नर्सिंग काउंसिल में जाइए, अपनी बात रखिए कि जीएनएम वाले को भी अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। आगे हम बात करते हैं इस वर्ष जीएनएम के लिए। मैंने अभी आपको बता दिया इस वर्ष देखिए जीएनएम में क्या किया गया है। इस वर्ष जीएनएम में पोस्ट बीएससी वाले छात्र के लिए एमपी में सीधे आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट बीएससी किया है तभी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने पोस्ट बीएससी नहीं किया तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, केवल पोस्ट बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले के लिए एप्लीकेशन अप्लीकेबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं कर सकते। आप एक में जो आयोग है संवाद कीजिए, वहाँ पे जाके बात कीजिए। भोपाल में जाकर जो नर्सिंग काउंसिल है उसको शांतिपूर्वक घेराव कीजिए, उनका ईमेल द्वारा नर्सिंग को सम्मिलित करने का मांग रखिए कि हमें नर्सिंग वाले जो हैं उनको भी चांस दीजिए, मौका दीजिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। आपको यूपी में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है, यूपी वाले भी जीएनएम को अवसर देते हैं, मौका देते हैं, राजस्थान में भी मौका देते हैं, बिहार में भी, हरियाणा में भी। ये सारे उम्मीदवार बिना, अगर आपने जीएनएम नहीं किया है तो 100% आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं बिना किसी एलिजिबिलिटी के। अगर आपके पास जीएनएम कर रखा है तो आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जीएनएम कर रखा है तो उसके साथ साथ आपको पोस्ट बीसी चाहिए, उसके अगर आप पोस्ट बीसी नहीं किया तो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो जीएनएम वाले अगर जो हैं तो वो अपनी बात जाके रखिए, वहाँ पे घेराव कीजिए, अपनी बात को रखिए कि मुझे भी अवकाश मिलना चाहिए, मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। आपकी एज कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी की बात करते हैं। एज कैटेगरी क्या होती है, जनरल और यूआरएल सर्विस स्टूडेंट के लिए बात करते हैं। 18 से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए, 18 to 14 ईयर्स होनी चाहिए। और 5 वर्ष के लिए SC ST OWBC महिला संविदा कर्मचारी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, यानी 45 ईयर तक अप्लीकेबल है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप बी केयरफुली, अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिए। ज्वाइन करने से पहले अगर 5 लाख रुपए का अनुसंधान बॉन्ड देना है तो आप अप्लाई करना। यदि आपका 5 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ रहे तो किसी अन्य राज्य में जाने जाते हैं या फिर दूसरी नौकरी करते हैं तो आपको 5 साल, यानी कि आपको इस नौकरी का क्या मतलब है ये क्लियरली मेंशन कर दिया है गया है कि आपको 5 वर्ष पूरे करने से पहले आपको 5 साल, अगर आपका इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपको 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप 5 साल कंप्लीट करने से पहले आपका सिलेक्शन कहीं हो जाता है, किसी और राज्य में हो जाता है, एम्स में हो जाता है, नॉर्सेट में हो जाता है, आप इस वैकेंसी को लीव करके यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 5 लाख का ये फिलअप कीजिए। रोजगार आपका इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या, 100%, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन ही आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर, इसमें से 75% आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100%, और 100 नंबर के ही होने वाले हैं। और 25% नॉन नर्सिंग से आने वाले हैं, यानी सामान्य हिंदी होने वाला है, सामान्य ज्ञान का, जैसे आपके हिंदी होने वाले, इंग्लिश होने वाले, गणित, विज्ञान और अभिरुचि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी सबसे ज़्यादा इसमें आपसे रिलेटेड नर्सिंग से रुचि पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका टोटल ये कंप्यूटर बेस पे होने वाला है। कंप्यूटर बेस पे होने वाला एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। बिना वीडियो को डिलीट किए हुए, स्किप किए हुए, वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको 15 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। मैं नर्सिंग 2 पालियों में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9:50 से लेके 12 बजे तक आपका फर्स्ट मीटिंग होगा। आपको नौ नौ 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। जो फिर नोटिफिकेशन उन्होंने जो नोटिस वगैरह लगाते हैं वो पढ़ने के लिए दिया गया है। आपका इतने बजे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम टाइम है 10 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, 12 बजे तक फिनिश हो जाएगा। आपका टोटल 2 घंटे दिया गया है। और सेकंड पाली भी सेम ऐसे ही दिया गया। सेकंड पाली में आपको 1 बजे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 1 से 2 बजे रिपोर्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। यानी 3 बजे सबका, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका 2 घंटे, टोटल 2 आवर्स दिया गया है। प्रवेश एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम होने से पहले पहले आ जाएगा। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड भूलना मत भूलिएगा, साथ में लेके जाना ज़रूरी है। जैसे आपका एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एमपी रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जाति होना चाहिए, जाति
जो आपका जाति कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग पात्रता होनी चाहिए। 18 से लेके 40 साल अगर जनरल में है तो फिलअप कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड वाले के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। और आपका इसमें 7 लेवल 9 लेवल की आपकी वैकेंसी, आपका वेतन दिया गया है। जो सैलरी पैकेज होने वाली है आपकी 15 मई को, रिपीट मैं बता रही हूँ, 15 मई को लास्ट डेट होने वाले हैं नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा पूरा ये। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपको हम पूरा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एमपी से आप एमपी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, एमपी, बिहार, हरियाणा किसी भी नर्सिंग की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इसी चैनल पे आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ऐसा आपको क्वेश्चन हम छाट पीट के बताएंगे ताकि उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।